श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 445 परिच्छेद 76। ईश्वर ही एकमात्र सत्य है। दक्षिणेश्वर मंदिर में राखाल, मास्टर, मणिलाल आदि के साथ। श्री रामकृष्ण दोपहर के भोजन के बाद कुछ विश्राम कर रहे हैं। जमीन पर मणि मल्लिक बैठे हैं। श्री रामकृष्ण के हाथ में अब भी तख्ती बंधी हुई है। मास्टर आकर प्रणाम करके जमीन पर बैठ गए। आज रविवार है, दिनांक 24 फरवरी 1884। श्री रामकृष्ण मास्टर से, किस तरह आए? मास्टर जी, आलम बाजार तक किराए की गाड़ी पर आया, वहां से पैदल। मणिलाल, ओह, बिल्कुल पसीने पसीने हो गए हैं। श्री रामकृष्ण सहास्य, इसलिए सोचता हूँ कि मेरे सब अनुभव सिर्फ मस्तिष्क के ही ख्याल नहीं है, नहीं तो ये सब इतने इंग्लिशमैन, अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग इतनी तकलीफ करके क्यों आते हैं? श्री रामकृष्ण अपने स्वास्थ्य के बारे में बोल रहे हैं। हाथ टूटने की बात हो रही है। श्री रामकृष्ण, मैं इसके लिए कभी कभी अधीर हो जाता हूँ। इसे दिखाता हूँ, फिर उसे दिखाता हूँ और पूछता हूँ, क्यों जी, क्या यह अच्छा हो जाएगा? राखाल चिढ़ता है, मेरी अवस्था समझता तो है नहीं। कभी कभी दिल में आता है यहाँ से जाए तो चला जाए, परंतु फिर माँ से कहता हूँ, माँ कहाँ जाएगा, कहाँ जलने मरने जाए। मेरी बालक जैसी अधीर अवस्था आज नई थोड़े ही है। मथुर बाबू को नाड़ी दिखाता था, पूछता, क्यों जी, मुझे कोई बीमारी हो गई है? अच्छा, तो फिर ईश्वर पर निष्ठा कहाँ रही? जब मैं उस देश को जा रहा था तब बैलगाड़ी के पास डाकुओं की तरह लाठी लिए हुए कुछ आदमी आए। मैं देवताओं के नाम लेने लगा, परंतु कभी कहता था राम राम, कभी दुर्गा दुर्गा, कभी ओम तत्सत, इसलिए कि किसी के नाम का असर तो इन डाकुओं पर पड़ेगा ही। मास्टर से, अच्छा, मुझ में इतनी अधीरता क्यों है? मास्टर, आप सदा ही समाधिस्थ हैं। भक्तों के लिए सिर्फ थोड़ा सा मन शरीर पर रखा है, इसीलिए शरीर रक्षा के निमित्त कभी कभी अधीर होते हैं। श्री रामकृष्ण, हाँ, थोड़ा सा मन शरीर पर है, भक्ति और भक्तों को लेकर रहने के लिए। मणिलाल मल्लिक प्रदर्शनी की बात कह रहे हैं। यशोदा कृष्ण को गोद में लिए है, बड़ी सुंदर मूर्ति है। यह सुनकर श्री राम कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। उस वात्सल्य रस की प्रतिमा यशोदा की बात सुनकर श्री राम कृष्ण की उद्दीपना होने लगी, रो रहे हैं। मणिलाल, आपका जी अच्छा नहीं, नहीं तो आप भी एक बार जाकर देख आते किले के मैदान की प्रदर्शनी। श्री रामकृष्ण मास्टर आदि से, मैं जाऊं तो भी सब कुछ मुझे देखने को न मिलेगा। कोई एक चीज देखने ही से बेहोश हो जाऊंगा और चीजें फिर देखने को रह जाएंगी। चिड़ियाखाना दिखाने के लिए ले गए थे, सिंह देखकर ही समाधि हो गई। ईश्वरी भगवती के वाहन को देखकर ईश्वरी उद्दीपना हुई। तब फिर दूसरे जानवरों को कौन देखता है, सिंह देखकर ही लौट आया। इसलिए यदु मल्लिक की माँ ने एक बार कहा था, इनको प्रदर्शनी ले चलो, फिर उसने कहा, नहीं, रहने दो। मणि मल्लिक पुराने ब्राह्म समाजी हैं, उम्र 65 की होगी। श्री रामकृष्ण उन्हीं के भावों में बातचीत करते हुए उपदेश दे रहे हैं। श्री रामकृष्ण, जय नारायण पंडित बड़ा उदार था। जाकर मैंने देखा
उसका भाव बड़ा अच्छा है। लड़के बूट पहने हुए थे। उसने खुद कहा, मैं काशी जाऊंगा। जो कुछ कहा अंत में वही किया। काशी में रहा और उसकी देह भी वही छूटी। उम्र होने पर इस तरह चले जाकर ईश्वर चिंतन करना अच्छा है, क्यों? मणिलाल, जी हाँ, संसार की अड़चनों से जी ऊब जाता है। श्री रामकृष्ण। गौरी फूल दल देकर अपनी स्त्री की पूजा करता था। सभी स्त्रियां भगवती की एक एक मूर्ति हैं। मणिलाल से, अपनी वह बात जरा इन लोगों से भी तो कहो। मणिलाल सहास्य। नाव पर चढ़कर कुछ लोग गंगा पार कर रहे थे। उनमें एक पंडित अपनी विद्या का खूब परिचय दे रहा था। मैंने अनेक शास्त्र पढ़े हैं, वेद, वेदांत, षड्दर्शन। एक से उसने पूछा, वेदांत क्या है जानते हो? उसने कहा, जी नहीं। फिर तुम सांख्य पतंजलि जानते हो? उसने कहा, जी नहीं। दर्शन आदि कुछ भी नहीं पढ़ा? जी नहीं। पंडित जी बड़े गर्व से बातचीत कर रहे हैं। दूसरा चुपचाप बैठा है कि इतने में जोरों की आंधी आई, नाव डूबने लगी। उस आदमी ने पूछा, पंडित जी आप तैरना जानते हो? पंडित जी ने कहा, नहीं। उसने कहा, मैंने दर्शन फर्शन तो नहीं पढ़ा, पर तैरना जानता हूँ। श्री रामकृष्ण सहास्य। अनेक अनेक शास्त्रों के ज्ञान से क्या होगा? भव नदी किस तरह पार की जाती है, यही जानना आवश्यक है। ईश्वर ही वस्तु है और सब अवस्तु। लक्ष्य भेद के समय द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा था, तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम इन राजाओं को देख रहे हो? अर्जुन ने कहा, नहीं। मुझे देख रहे हो? नहीं। पेड़ देख रहे हो? नहीं। पेड़ पर पक्षी देख रहे हो? नहीं। तो क्या देख रहे हो? बस पक्षी की आंख, जिसे भेदना है। जो केवल पक्षी की आंख देखता है वही लक्ष्य भेद कर सकता है। जो देखता है ईश्वर ही वस्तु है और सब अवस्तु है, वही चतुर है। अन्य खबरों से हमें क्या काम है? हनुमान ने कहा था, मैं तिथि और नक्षत्र यह सब कुछ नहीं जानता। मैं तो बस श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया करता हूँ। मास्टर से, यहाँ के लिए पंखे मोल ले दो। मणिलाल से, ए जी तुम एक बार इनके मास्टर के बाप के पास जाना, भक्त को देखकर उद्दीपना होगी। मणिलाल आदि को उपदेश। नर लीला। श्री रामकृष्ण अपने आसन पर बैठे हैं। मणिलाल आदि भक्तगण जमीन पर बैठे हुए श्री रामकृष्ण की मधुर बातें सुन रहे हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर से, इस हाथ के टूटने के बाद से एक बड़ी विचित्र अवस्था हो रही है। केवल नर लीला अच्छी लगती है। नित्य और लीला, नित्य अर्थात वही अखंड सच्चिदानंद। लीला, ईश्वर लीला, देव लीला, नर लीला, संसार लीला। वैष्णव चरण कहता था कि नर लीला पर विश्वास होने से पूर्ण ज्ञान हो जाता है। तब उसकी बात मैं न सुनता था। अब देखता हूँ ठीक है। वैष्णव चरण मनुष्य की तस्वीरें देखकर जिनमें कोमल भाव, प्रेम भाव पाता था, उन्हें पसंद करता था। मणि से, ईश्वर ही मनुष्य बनकर लीला कर रहे हैं। वे ही मणि मल्लिक हुए हैं। सिख लोग शिक्षा देते हैं कि तू ही सच्चिदानंद है। कभी कभी मनुष्य अपने सत्य स्वरूप की झलक पा जाता है
और आश्चर्य से चकित हो निर्वाक रह जाता है। ऐसे समय में वह आनंद समुद्र में तैरने लगता है। एकाएक आत्मियों को देखकर जैसा होता है मास्टर से। उसी दिन गाड़ी पर आते हुए बाबूराम को देखकर जैसा हुआ था। शिव जब अपना स्वरूप देखते हैं तब मैं क्या हूँ कहकर नृत्य करते हैं। अध्यात्म रामायण में वही बात है। नारद कहते हैं, हे राम, जितने पुरुष हैं सब तुम हो और जितनी स्त्रियां हैं सब सीता। रामलीला में जिन जिन लोगों ने भाग लिया था उन्हें देखकर मुझे यही जान पड़ता है कि इन सब रूपों में एकमात्र नारायण की ही सत्ता है। असल और नकल दोनों बराबर जान पड़े। कुमारी पूजा क्यों करते हैं? सब स्त्रियां भगवती की एक एक मूर्ति है। शुद्धात्मा कुमारी में भगवती का अधिक प्रकाश है। मास्टर से, तकलीफ होने पर क्यों मैं अधीर हो जाता हूँ? मुझे बच्चे के स्वभाव में रखा है। बालक का सब अवलंब माँ पर है। दासी का लड़का बाबू के लड़के से लड़ाई करते समय कहता है, मैं अपनी माँ से कह दूंगा। राधा बाजार में मुझे फोटो उतरवाने के लिए ले गए थे। उस दिन राजेंद्र मित्र के घर जाने की बात थी। सुना था केशव सेन और दूसरे लोग भी जाएंगे। कुछ बातें कहने के लिए सोच रखी थी। राधा बाजार जाकर सब भूल गया। तब मैंने कहा, माँ तू कहेगी, मैं भला क्या कहूँगा? मेरा ज्ञानियों जैसा स्वभाव नहीं है। ज्ञानी अपने को बड़ा देखता है, कहता है मुझे फिर रोक कैसे? कुंवर सिंह ने कहा, आप अब भी देह की चिंता में रहते हैं। मेरा यह स्वभाव है, मेरी माँ सब जानती है। राजेंद्र मित्र के यहाँ वे ही माँ ही बातचीत करेंगी। वही बात बात है। सरस्वती के ज्ञान की एक किरण से 1000 पंडित दांत में उंगली दबा लेते हैं। भक्त की अवस्था में, विज्ञानी की अवस्था में मुझे रखा है। इसीलिए राखाल आदि से मजाक किया करता हूँ। ज्ञानी की अवस्था में रखने से यह बात न होती। इस अवस्था में देखता हूँ माँ ही सब कुछ हुई है। सब जगह उन्हीं को देखता हूँ। काली मंडप में देखा, दुष्ट मनुष्य में भी एवं भागवत पंडित के भाई में भी माँ का ही प्रकाश है। रामलाल की माँ को डांटने के लिए गया तो सही, पर फिर हो न सका। देखा उन्हीं का एक रूप है। माँ को कुमारी के भीतर देखता हूँ, इसलिए कुमारी पूजन करता हूँ। मेरी स्त्री पैरों पर हाथ फेरती है, फिर मैं उसे नमस्कार करता हूँ। तुम लोग मेरे पैर छूकर नमस्कार करते हो। हृदय अगर रहता तो किसकी मजाल थी जो पैरों में हाथ लगाता। वह किसी को पैर छूने ही न देता। इस अवस्था में रखा है, इसीलिए नमस्कार के बदले नमस्कार करना पड़ता है। देखो, दुष्ट आदमी तक को अलग करने की जगह नहीं है। तुलसी सूखी हो, छोटी हो, श्री ठाकुर जी की सेवा में लग ही जाती है।